नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका रंगरेजी में रचना यदुवंशी के साथ। आज मैं दो डिफरेंट चीज़ों पर बात करूंगी। यानी दो डिफरेंट चीज़ें जो मैंने लिखी थी, उनको मैं आपको सुनाऊंगी। पहली चीज़ दूसरी चीज़ से बिल्कुल अलहदा है, लेकिन उसको सुनाने के दो कारण हैं। देखिए, 2 साल पहले 2019 में मैंने एक छोटा सा पीस लिखा था। इट्स जस्ट लाइक पोएट्री, नॉट एग्जैक्टली अ पोएट्री, बट मैंने लिखा था जब मेरा बर्थडे था। तो मैंने एक पीस लिखा था कि उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच के मैंने क्या सीखा, मेरे क्या सबक थे। तो जो भी मेरे जहन में आया था कि मैंने क्या सीखा, मेरे क्या सबक हैं, तो वो मैंने लिखा था। तो एक तो कारण ये है कि आपके जो सबक होते हैं वो हमें रिवाइज करते रहना चाहिए। हम सभी स्टूडेंट रहे हैं और आप इस मेरी बात से सहमत होंगे कि हमें अपने सबक, अपने पाठ, अपने लेसन्स रिवाइज करते रहने चाहिए ताकि हम उन्हें ना भूलें। दूसरा कारण ये है इस पीस को फिर से आपको सुनाने का। हो सकता है बहुत सारे आप लोगों ने सुना हो, मैंने फेसबुक पे डाला था उस समय, इस प्लेटफॉर्म पे मैंने नहीं डाला था। तो दूसरा कारण ये है कि दिस प्लेटफॉर्म इज अ परमानेंट प्लेटफॉर्म टू प्रिजर्व माई पीसेस, टू प्रिजर्व माई थिंग्स। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पे आज पढ़ देती हूँ। मेरा जन्मदिन था और फिर से मैंने वो सबक दोहराए हैं अपने, ताकि रिवाइज होते रहें, मैं उनको भूलूं नहीं। आपको भी सुना रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे दो चार सबक हैं। अगर आपका एक दो भी रिलेट कर जाएगा या आप मुझसे रिलेट कर पाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे तो खुशी होगी ही। सुनिए। दिल में कोई डर हो या संशय हो, दिल में कोई डर हो या संशय हो, तो सिर्फ खुद से और खुदा से कहना, तुम हर सिचुएशन में ग्रेसफुल रहना। दिल में कोई डर हो या संशय हो तो तुम सिर्फ खुद से और खुदा से कहना, तुम हर सिचुएशन में ग्रेसफुल रहना। तुमको अगर गुस्सा आए, तुमको अगर गुस्सा आए, मत भड़कना, मत उलझना, धीमे स्वर में अपनी बात कहना, तुम हर सिचुएशन में ग्रेसफुल रहना। कितने भी मूड स्विंग्स हों तुम्हारे, कितने भी मूड स्विंग्स हों तुम्हारे, तुम शांत रहना, हार्मोनल इम्बैलेंस में मत बहना। कितने भी मूड स्विंग्स हों तुम्हारे, तुम शांत रहना, हार्मोनल इम्बैलेंस में मत बहना, तुम हर सिचुएशन में ग्रेसफुल रहना। कड़वी बातों को भुलाने की कोशिश करना, मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। कड़वी बातों को भुलाने की कोशिश करना, उल्हानों और तानों को रद्दी के पेपरों में तहना, तुम हर सिचुएशन में ग्रेसफुल रहना। कभी शामें बोझिल और रातें लंबी लगे, कभी शामें बोझिल और रातें लंबी लगें, तुम फिर भी सोचना कि तुम कल कैसी लगी, तुमने क्या पहना, तुम हर सिचुएशन में ग्रेसफुल रहना। अंतिम पंक्तियों पे आती हूँ मैं। कुल मिला के तुम खुल के जीना, कुल मिला के तुम खुल के जीना, अमृत संजो लेना, विष को पी लेना। कुल मिला के तुम खुल के जीना, अमृत संजो लेना, विष को पी लेना, कल के फेर में मत रहना, तुम आज ही भरपूर जी लेना, तुम हर सिचुएशन में ग्रेसफुल रहना। ये मेरे सबक थे, मैंने रिवाइज किए। अगर आप इनसे रिलेट कर पा रहे हो या आपको एक आध अच्छा लगा हो इसमें, आप अगर कहें कि हाँ हाँ ये मैं भी इससे ऐसे करना चाहती हूँ, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी जो मैं करती हूँ, जो मेरा रूटीन काम है, आज मैं आपके लिए कोई कहानी नहीं लाई हूँ। बेसिकली ये एक मेरा पीस था, ये इसे आप संस्मरण कहेंगे, संस्मरण ही है ये। बेसिकली ये जो मैंने लिखा था ये भी काफ़ी पुराना मेरा पीस है। हो सकता है आप लोगों ने कुछ ने पढ़ा हो, ज़्यादातर ने नहीं पढ़ा होगा। ये संस्मरण मैंने लिखा है कि हमारे बचपन का, मतलब मेरे बचपन का एक बहुत ही कीमती, बहुत ही लाइट, बहुत ही मज़ेदार, रोचक संस्मरण है ये। और अक्सर मुझे ये याद आ जाता है कि जब कभी दूध गर्म होने के लिए मैं रखती हूँ, तो आज का दूध गर्म होना, आज के दौर में दूध गर्म करना, और हमारे टाइम में मतलब जब हमें माँ दूध गर्म करने को दे जाया करती थी, तो क्या होता था और कैसे होता था, वो मैंने लिखा है। और मेरे मेरे साथ के जो लोग हैं, जिनकी जिनकी माएँ अम्माएँ उनको दूध गर्म करने के लिए दे जाती थी,
और उनको ये ड्यूटी मिल जाती थी कि वो दूध गर्म करें खड़े होकर के गैस पे, वो रिलेट कर पाएंगे इस बात से। नई पीढ़ी तो ना तो वो करती है, और अगर करती भी है तो मिल्क बॉयलर और टाइमर और ये सब चीज़ें हैं उनके पास, तो वो शायद उतना रिलेट ना कर पाए। लेकिन सुनिए, मज़ा आएगा आपको। शीर्षक है कमबख्त दूध। मैं सिम पे दूध रख कर जा रही हूं, खड़े होके देखना, गैस फुल नहीं करना, सिम पे ही उबालना, समझी? माँ फरमान सुनाकर सिम पे ही उबालना पंक्ति अंडरलाइन करके चली गई और हमें छोड़ गई माथा फोड़ने वाले काम में उलझाकर। माँ हमारी सफाई की अंतर्राष्ट्रीय एम्बेसडर। मजाल है कि 24 घंटे उंगली फिराकर क्लीन टेस्टिंग में हमारा घर कभी फेल हो जाए। पर रसोई और दूध उबालने के मानक फौज की भर्ती से भी ज्यादा कड़े थे। मतलब दूध अगर सिम पे तो कतई सिम पे, वो भी सबसे छोटे वाले बर्नर पे जो बेहद कंजूसी से गैस आपूर्ति करता था। खैर, अम्मा का आदेश अदृश्य सोटे के साथ आता था। सोटा जानते हैं? बेंत, केन। अम्मा का आदेश अदृश्य सोटे के साथ आता था, सो हम अवश्य संभावी घरेलू हिंसा का दृश्य पहले से ही कल्पना करके लपक के पहुंच लेते थे बर्नर के समीप। और दूध के नखरों का टाइम शुरू होता है अब। हम अपनी अपलक दृष्टि लगाए हुए हैं दूध के पतीले में, और दूध कतई शांत भाव से बस पड़ा हुआ है शवासन की मुद्रा में। बाहर बरामदे में लगी घड़ी की टिक 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 हमें अपनी धड़कनों से मैच होती महसूस हो रही है। हम और घूर कर देखते हैं, लेकिन तब भी दूध बीच सड़क पर बैठी सफेद गौ माता की तरह हमारे हॉर्न से बेजार बस बैठा हुआ है। माँ वॉशरूम में कपड़े धो रही हैं, पटके की आवाज आ रही है। हम अंदाजा लगा लेते हैं कि माँ अभी नहाने में वक्त लेंगी। हम दौड़कर अपना जाते हैं और अधूरा पढ़ा नॉवल उठा लाते हैं ताकि वक्त भी कटे और दूध भी बॉयल हो जाए। दूध अब भी हमारी हरकतों से कोई राबता न दिखाते हुए पतीले में सुप्तावस्था में बस पड़ा हुआ है। 2 पेज के बाद हमारा नॉवल का हीरो नायिका का हाथ अपने हाथ में लेता ही है कि हम पन्ना पलटने से पहले दूध पर नजर डाल लेते हैं, तो पाते हैं कि एक महीन मलाई की जाली पड़ गई है। नॉवल में उंगली फंसाकर हम मन ही मन दूध का इतिहास खंगालते हैं, तो पाते हैं कि जाली पड़ने के लगभग 15 मिनट बाद ही दूध में उबाल आता है। लिहाजा फिर उपन्यास में सिर। नजरें दूध और रोमांस के बीच में निरंतर अटखेलियां कर रही हैं। इधर नायक ने धीरे से नायिका के कान में कुछ कहा तो हमने दूध को फिर घूरा और पीठ फेरकर तसल्ली से उन मखमली लम्हों को जज्ब करने की नीयत से पेज पर नजरें गढ़ा ली। नायक के शब्दों ने क्या कम खलबली मचाई थी, जो अब बाहुपाश में भी बांध लिया। हमारे कान गर्म हुए, बजने भी लगे। गहरे पड़ने के क्षणों में पता ही नहीं चला कि अम्मा की आवाजें क्यों आने लगी। पीठ भी गर्म सी महसूस हो रही है। हम अपनी फैंटेसी की दुनिया में गोता लगा ही रहे थे कि मुई गर्माहट ने जलन का रूप ले लिया। सीसी करते मुड़े तो पाया कि कमबख्त दूध उफनकर सुनामी का रूप धारण कर बर्नर, गैस, स्लैब पर धार बनाता हुआ हमारी पीठ तर कर रहा है। हमारे रोमांटिक तोते उपन्यास से निकलकर टी करते उड़ चुके थे। माँ के कपड़े धोने की आवाज बंद हो चुकी थी। बाथरूम शांत था। हम समझ गए थे कि उनका काम खत्म हो गया है और अब वो किसी भी क्षण आ सकती हैं। हम कांपते हाथों और सिहरी टांगों से कपड़ा लेकर गैस साफ करने पे तुल गए। पीठ हमने टाइट कर ली थी। सोटे के लिए ऑल सेट थे हम। लाइट पीस। कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट में। आपके भी जरूर कुछ ऐसे संस्मरण रहे होंगे। बचपन की बहुत यादें हैं हमारे। मुझे ऐसे लगता है कि हम उस पीढ़ी के थे जब ये काला बुद्धू बक्सा यानी इडियट बॉक्स जिसे टीवी कहते हैं वो नहीं था, और इसकी वजह से हमें मानसिक रूप से बड़ी आज़ादी थी। मतलब हमारी क्रियात्मकता को, हमारी क्रिएटिविटी को जो शायद फ्लाइट मिली वो इसकी एब्सेंस की वजह से मिली। मैं आपको बताऊं, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि, और मैं अपने बच्चों को बताती भी हूँ कि जब माँ कहीं चली जाती थी 2-4 घंटे के लिए या कभी कभी 1 दिन के लिए, तो वो हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस जैसा होता था। और हम क्या करते थे, हम उसमें उन दिनों में, उन लम्हों में जब माँ नहीं है घर पे हमें देखने के लिए, हम वो काम करते थे जो हमें अमूमन करने को नहीं मिलते। हम खूब सारी चाय पीते थे और क्राफ्ट करते थे, क्योंकि माँ को क्राफ्ट की वो मेसीनेस से थोड़ा उनको इरिटेशन था। तो कागज़ कतरते थे हम, और
पढ़ते नहीं थे, जो माँ के सामने ऐसी किताब लेके हर टाइम इस टाइम में ये ऐसे, वो नहीं करते थे। हम लोग जो है बहुत शोर मचा के खेलते थे और दोस्तों को बुला लेते थे आसपास से, उस समय में बुला लेते थे जिस समय में बिल्कुल भी पाबंदियां थी कि खेलने का समय नहीं, ये पढ़ने का समय है। कुल मिला के हमने वो बहुत मज़ेदार काम किए और उन्हीं लम्हों से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना अपने बारे में। अब मैं जब लौट कर आती हूँ घर में तो मैं देखती हूँ कि और पूछती हूँ बच्चों से कि आपने क्या किया, तो पाती हूँ कि या तो अमेज़ॉन प्राइम या नेटफ्लिक्स या यूट्यूब, स्पॉटिफाई, गाना.com, मतलब कुल मिला के दुनिया एक दो छोटे छोटे डिवाइसेस में सिमट के रह गई है। दिस इज़ नॉट गुड, नॉट एट ऑल गुड। मैंने देखा है अभी थोड़े समय पहले हम लोग कहीं गए थे और वो मंज़र जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि कितना बिज़ार था, कितना अजीब था कि एक पूरी फैमिली इन द सेंस कि पूरी फैमिली इंक्लूडिंग देयर ग्रैनी, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, 3 पीढ़ियाँ आई हुई थी डिनर के लिए। बहुत अच्छा लगा देख के कि वाह क्या बात है, जॉइंट फैमिली पूरी आई है डिनर के लिए। लेकिन उसके 5 मिनट बाद वाला ही जो लम्हा था वो मुझे इतना खला ना कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने देखा कि सारे लोग इंक्लूडिंग देयर ग्रैंड मदर एंड फादर, सब लोग अपने अपने मोबाइल में नीचे आंखें गड़ाए और वेट कर रहे थे, मतलब जब तक कि वेटर नहीं आया था, सर्विंग नहीं हुई थी उनकी। एंड दिस वॉज सच अ बिजार मोमेंट। आप डाइनिंग आउट के लिए आए हैं फैमिली के साथ और सब अपने अपने डिवाइसेस में बिजी हैं, तो फिर ये कैसा फैमिली टाइम हुआ। मुझे इस बात से थोड़ी तकलीफ है। अभी थोड़ा मेरा चल जाता है घर में, इसलिए मैंने ये रूल बनाया हुआ है कि कोई भी डाइनिंग टेबल पे तो बिल्कुल भी मोबाइल नहीं लेगा। मैं और सर इमरजेंसी में अगर कोई कॉल है तो हम उसको अटेंड करते हैं, अदरवाइज कोई नहीं लेता है, कोई मोबाइल नहीं लेता है, कोई गैजेट नहीं लेता है। टीवी भी हम लोगों का बहुत या तो साइलेंट पे चलता रहता है अगर न्यूज़ चल रही है तो। ये बड़ी खतरनाक स्थितियां हैं। सुबह उठ के हम लोग, मैंने आजकल नहीं देखा कि सब मिल करके बैठते हैं। जैसे हमारे टाइम में हम लोग बैठ के खूब बातें करते थे, बहुत सारी बातें करते थे। कई बार लेट हो जाता था, माँ इरिटेट होती थी कि लेट हो गया, तुम लोग सुबह सुबह इतनी बातें और गप गोष्ठी लगा के बैठ गए। अब हर बच्चा, अगर बच्चे हैं या तो वो इंस्टा देख रहा होगा या हम ही लोग व्हाट्सएप चेक करते रहते हैं। मतलब वर्चुअल दुनिया के लोगों को हम गुड मॉर्निंग भेजते हैं कबूतर में लेटर फंसा के, लेकिन जो हमारे बगल में बैठा है, जो हमसे बात करना चाहता है या जो हमारी बात सुनना चाहता है, उससे हम कोई बात नहीं करते। इस पे गौर करिएगा। ये डिवाइसेस पे इतना ज़्यादा, ये ठीक है, ये सारी चीज़ें थी कि खाली वक्त में हम लोग ये सारे मनोरंजन के उपकरण थे, धीरे धीरे ये हावी हो गए हैं। मैंने ये भी देखा है कि नई यंग मॉम्स जो हैं, दे फीड देयर चिल्ड्रन अलोंग विद टैबलेट्स। बच्चे खाना खा रहे हैं, उनको इनफैक्ट पता ही नहीं है, उनको टेस्ट नहीं आ रहा है। मैंने कितना देखा है आसपास कि बच्चे टैबलेट देख रहे हैं और मम्मियाँ खाना खिला रही हैं। मैं टोकना चाहती हूँ पर मैं नहीं टोकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो होता है ना कि इरिटेटिंग आंटी वाली कैटेगरी में आ जाऊंगी मैं। बहरहाल उनसे तो मैं कुछ नहीं कहती, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैंने अपनी बात रख दी है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। ये दोनों चीज़ें आपको आज कैसी लगी मुझे ये ज़रूर बताइएगा। और फिर से मैं हाजिर होती हूँ बहुत जल्दी किसी नए पीस के साथ, किसी नई स्टोरी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए।